कि मैं वहां से बाहर आ गए हूं, न तो वहां के साथ अपने कोई अटैचमेंट फील कर पा रहे हो, न डिटैचमेंट फील कर पा रहे हो। ये क्या हो गया हो मेरे साथ? ये जो अवेयरनेस अहम में आई ना, वो प्रथम बीज भाव है। बाकी सब वाके डेवलपमेंट है बीज भाव के। प्रथम बीज भाव ये अवेयरनेस है कि मैं न तो वहां के साथ अपना कोई तरह का अटैचमेंट फील कर पा रहे हूं, मैंने आनंद को भी तेरा भाव है, और न कोई डिटैचमेंट फील कर पा रहे हो कि वहां से डिटैच्ड हो गए हो। तो ताप क्लेश को भी तेरा भाव है मेरे में। आखिर क्या मैं क्या हूं? जब मैं क्या हूं ये तकलीफ पैदा हुए ना, वो पहला बीज भाव है। बाकी सब बात बीज भाव के एपोस्टेरियर फॉर्म है। पहला बीज भाव ये है। ये तो सामान्य बात है, कॉमन सेंस की बात है। अपनी औरत अपने को रसोई बना के देती है ना, अपन थैंक्स कहना भी भूल जाए, स्वाद लगे तो ये भी कहना भूल जाए कि आज अच्छी बनी, खा के ऑफिस चले जाए। पर जब कहीं बाहर जाना पड़े और अपने मनपसंद को नहीं मिले और वो खाना पड़े, तब समझ में आवे कि यार वाइफ को भी जीवन में कुछ इंपॉर्टेंस तो है। हमारे घर में चुहा बिल्ली की तरह रहती है, तो कुछ इंपॉर्टेंस वाइफ को भी है। वैसे वैसा हस्बैंड को भी कुछ इंपॉर्टेंस है, कोई ना कोई स्त्री बात की बात ऐसे खोटे मत समझ लीजिए मेरे को। कुछ हस्बैंड को भी इंपॉर्टेंस है। वो जब अपन छुट्टे पड़े तभी समझ में आवे, साथ रहे तब वो समझ में आने वाले फिनोमिना नहीं है। वो तिरो भावों में होवे तब वो आपसी बीज भाव जागृत होवे। हो ख्याल में नहीं बात? मेरा माझी मुझसे बिछड़कर क्या जाने किस हाल में हो, मेरी तरह वो भी तन्हा हो, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि मेरी तरह वो भी तन्हा हो। वो जब अपन बिछड़े तभी वो तो बीज भाव जगे है। वाके बिना वो बीज भाव को जगने को चांस नहीं मिले है। और जगह तो अपन वाके बारे में अवेयर नहीं हुए, जगह तो ये साइकोलॉजिकल डिफिकल्टी है अपनी। तो अपन या बीज भाव को तो अपन ब्रह्म संबंध को तिरो भावो हमसु समझ सके अच्छी तरह से। मेरी लाचारी है और तो ज्यादा मैं हमें डिटेल में नहीं जा सकूं ब्रह्म संबंध की, पर जिनको ब्रह्म संबंध भयो है वो तो यह बात को अच्छी तरह से रैलिश और अप्रिशिएट कर पाएंगे। ये जो भक्ति भाव है, ये तत्प्रवणता को भाव है। तत्प्रवण होना नहीं हो, मिसअंडरस्टैंड मत करियो। चेतस तत्प्रवणम नहीं, तत्प्रवणता के बारे में भाव जागनो मूल में भक्ति को पहला भाव है कि अपने को यह रिक्वायरमेंट लगे कि नहीं कि मोकू वाह में प्रवण होने की कोई आवश्यकता है। अभी जैसे एक बात समझो कि अपन खा रहे हैं, सुबह नाश्ता भी कर रहे हैं, दोपहर भोजन भी कर रहे हैं, और टी ब्रेक भी आ रहे हो, वहां में भी 2-4 बिस्कुटें डाल ले रहे हैं पेट में। फिर जब टी ब्रेक आ रहा है फिर 2-4 बिस्कुट और चाय पी ले रहे हैं, फिर रात को खा रहे हैं। अब वहां में क्या है कि खाते रहो। तो आजकल डॉक्टर के हिसाब से वो ज्यादा स्वस्थ तरीका है। पर वहां में जो अपन मिस कर जाए ना कि भूख क्या बला है, वो अपने को पता नहीं चल रहा है। वो वह वक्त एक वक्त वो टाइम खो जाए तब फिर पता चले कि भूख क्या है। जो तुमने खाने को अपना टाइम टेबल बनाया, वह वक्त खाना हाजिर नहीं हुए, तब तुमको पता चले कि भूख क्या चीज है। भूख क्या चीज है ये तुमको पता चले, मतलब तिरो भावो हम पता चले। और वह वक्त तुमको ये समझ में आया कि कुछ खाना चाहिए, कहां से मिलेगा। वो तत्प्रवणता को भाव है, अन्न प्रवणता को भाव, भोजन प्रवणता को भाव, भजन प्रवणता को नहीं। भजनम भोजनं चैव भोजनम भजनं तथा भजनम भोजनान्ते स्यात् भजनान्ते च भोजनम। ये
अपनी हवेली को सिद्धांत है। भजनम भोजनम चैव, तो वो एक अलग बात है। पर वो भोजन प्रवणता को भाव कब जगे? जब अपन वह टाइम को मिस कर जाए, तब। जब तिरो भावो हमको बीज भाव जगे है, तब अपने को वो पहली बार रिक्वायरमेंट समझ में आवे कि कुछ खाने की आवश्यकता है। आया ख्याल में? वो तत्प्रवणता को भाव, ये तत्प्रवणता को भाव देखो चित्त में चढ़ो भयो है करके चौथो एपरेटस यहां अपने को प्रोवाइड हो रहे है। 3 मैंने आपको बताया, अहंकार, मन, बुद्धि और चित्त। ये भक्ति भाव के कारण अपने को चित्त मिल रही है। यहां अहंकार आयो, अस्मि में मनोबुद्धि आई, क्योंकि मन बुद्धि नहीं होए तो अपन अस्मि कर ही नहीं सके। वैसे आपको लगेगा कोई बम्बास्टिक उपदेश कर रहे हो, पर एक कॉमन एक्सपेरिमेंट करके देख लो कि जब आप ये स्क्रीन देख रहे हो, तब आपको स्क्रीन देख रही हूं ऐसा भाव है, या देख रहे हूं ऐसा भाव है, मैं हूं ऐसा भाव है? नहीं है। पर अब मैं याद दिलाऊं तो तुरंत याद आ जाएगा कि हाँ, स्क्रीन तो मैं देख रहे हूं या देख रही हूं। ये जो शिफ्टिंग है एक भाव पे से दूसरे भाव पे, अस्मिता के, कि स्क्रीन देख रहे हूं, स्क्रीन देख रही हूं मतलब मैं हूं। ये जो मैं हूं भयो, ये मन के बिना पॉसिबल नहीं, क्योंकि जितनी देर मन मां है उतनी देर आप मां है हूं भूल गए, और जब मैं हूं पे मन आयो तब स्क्रीन देखते होगे तभी देखते ही रह जाओगे, मैं हूं चलते रहेगा। मेरे पास एक पढ़वे आती थी नॉर्वेजियन, वो खुली आंख से सो जाती। आप ही सो जाओ ऐसे नहीं, आपके साथ तो आभार है कि आंख मीच के सो। बाकी तो इतनी सामर्थ्य थी कि आंख खुली रखती और सो जाती। मैं पढ़ा तो रहता हूं, उनको पता कैसे चलता हो कि जब कीकियां हिलनी बंद हो जाती ना, वो जब कीकी नहीं हिल रही है, यो करता कीकी नहीं हिल रहे, मैं पूछता डू यू लिसन? यस यस आई लिसन। यू नेवर लिसन मी, यू वर स्लीपिंग ऑल द टाइम विद द ओपन आईज। ऐसी सिद्ध पुरुष थी वो, पढ़ने आती, बड़ी महत्वपूर्ण स्टूडेंट थी मेरी। जब घंटा मैंने पुट्टी मार्क पढ़ा, खुली आंख में सो के आने पड़े। आप तो आके बजाय 1000 टाइम बेटर केस हो, बीच के सो रहे हो। तो वहां में कोई घबराने की बात नहीं है। यह बात को ध्यान से समझो अच्छी तरह से कि भक्ति भाव, ये बीज भाव और ये भक्ति भाव, बीज भाव तिरो भावो हमको पहलो रूप है, प्राथमिक रूप है, और भक्ति भाव वो तत्प्रवणता को भाव कि मेरे में वो तत्प्रवणता जागृत होनी चाहिए। वो चित्त को माने जाको अपन अनकॉन्शियस माइंड को लेवल के हैं, अनकॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड के हैं, अथवा फ्राइडियन साइकोलॉजी में ईगो सुपर ईगो के जो डिवीजन किए वो, अथवा ब्रेन को कोई ऐसा पार्ट कि जा पार्ट में के बारे में अपने में सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, पर वो सारो कंट्रोल करे है, जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को जो फंक्शन कहवा है आज की बायोलॉजी की परिभाषा में। तो कोई बात तरीके को कोई फंक्शन अपने भीतर हो रहे है कि चित्त में अपने को वह वक्त रिक्वायरमेंट हो है। माने जब भूख लगे तब मुझको भोजन की आवश्यकता है, ये भाव अपने को जगह, वो भक्ति भाव को प्राथमिक रूप है। भक्ति की आवश्यकता ही नहीं लग रही है तो भक्ति जागेगी कहां से? एक वक्त अपने को लगे कि नहीं भक्ति करनी चाहिए मुझको, यदि मैं वहां को पार्ट हूं, यदि वहां को पार्ट होने के बाद वहां से बिछुड़ गया हूं, वहां को मुझको दुख भी नहीं हो रहा है और वहां को मुझको आनंद भी नहीं मिल रहा है वहां के प्रेजेंस को, तो आखिर में क्यों सब या को मिस कर रहे हूं? क्यों मिस कर रहे हूं? तो क्लिक होएगो कि भक्ति नहीं कर रहे हो या ये मिस कर रहे हो।
चेखव की बहुत अच्छी एक स्टोरी है, यद्यपि या प्रसंग पर कहनी नहीं चाहिए, पर मेरा बहुत प्रिय लेखक है, यानी हमको याद आ जाए और मैं रोक नहीं पा रही हूँ। चेखव ने एक बड़ी अच्छी स्टोरी लिखी है कि एक पति, दारूडिया पति है, तो माने कभी भी पत्नी की उपेक्षा नहीं, पत्नी को कोई ध्यान ही नहीं दियो, जैसे दारूडिया के साथ नॉर्मल केस हो गए। एक दिन अचानक वो घर पे आयो और वाकी पत्नी तड़प रही थी। तो कि तड़प देख के और वाकू गिल्टी फील पहली बार जगियो कि मैंने अपने दारू पीने के या शौक में अपनी पत्नी की कितनी भयंकर उपेक्षा की कि यहाँ घर में ये बेचारी अकेली तड़प रही है या कि कोई केयर लेने वाला नहीं है। लिहाजा वो क्या करे, दिसंबर की नाइट है, पप्पू गाड़ी में बैठा हुआ है और डॉक्टर उनके घर से कोई 30-40 मील दूर है, तो गाड़ी में बैठा के ले जाए और सारे गाड़ी में बोलते रहे कि मैंने तेरे साथ बहुत अत्याचार कियो और ये भयो और वो भयो, और सारी अपनी स्टोरी वो फ्लैशबैक में चल रही है। स्टोरी या तरह से फ्लैशबैक में चल रही है। जब हॉस्पिटल पहुंचे और डॉक्टर को कहे कि डॉक्टर कोई भी तरह से मेरी वाइफ को तुम बचाओ, तो डॉक्टर कहे तो 2 घंटा पहले मरी पई है, बचाओ क्या है 2 घंटा पहले मरी पई है। ये तो वाकु भक्ति प्रवणता आ गई, पर ये ख्याल ही नहीं रहा भक्ति प्रवणता में कि वो जिंदी है कि मर रही है। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं बहुत गंभीर बात कहना चाह रही हूँ, चेखव की बात नहीं बता रहे हो, ये सुनामी की बात बता रहे हो। कई वक्त अपने में या तरीके की खोटी भक्ति प्रवणता भी आ जाए। अभी आज ही सुबह मुझको कोई ने बड़ी मजेदार एक बात समझाई, ब्रह्म ज्ञान जैसी। उन्होंने कही कि ये जो आप बालकन की निंदा करो कि दुष्ट संग है बालकन को, या के लिए वैष्णव में उठ के भाग गए। अब देखो ध्यान से समझो, कभी तो लगे ऐसी बात होगी, पर समझने की हमें एक बात यह है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यह समझूं कि शायद कल जुम्मा की उनको नमाज पढ़नी होगी, याद ये भग गए होंगे, शायद जुम्मा की नमाज नहीं पढ़नी होगी, टीवी में कोई सीरियल देखनी होगी, याद ये भग गए होंगे, टीवी में सीरियल नहीं देखनी होगी, शायद कोई ढोकला फाफड़ा की डिनर होगी कल, याद ये भग गए होंगे। कोई जरूरी थोड़ी है कि बालकन के ही कारण गुस्सा होकर भग गए हो। अपन ने पूछे नहीं, अपने को क्या पता चले कि क्यों भग गए। पर एक बात ध्यान से समझो कि सचमुच में यदि या कारण से भग गए तो कितनी बात साफ हो गई है क्या की कि मैंने तो ये विधान किया नहीं है कि वाह बालक को संग दुष्ट संग है। ये विधान तो हरिराय जी ने किया है, ये विधान तो गुसाई जी ने किया है कि वो तो अंधन तम में जाने वाला है। मैं तो सवाल किया है कि इन वचनन के तहत यदि जो अंधन तम में जाने वाला है और आपको धकेलने वाला है, वहां के संग को क्या कहना, वहां पे हरिराय जी ने पक्ष ग्रहण किया तो क्या दुष्ट संग है। अब यहां में यदि कोई भग जातो हो तो मैं समझू या वल्लभ सुखधाम की सबसे बड़ी सिद्धि है ये, क्योंकि वल्लभ सुखधाम है, गोबा सुखधाम नहीं है। दोबा नहीं कह रहे हो, गोबा कह रहे हो। ये वल्लभाचार्य जी के सुख को धाम है। यहां से ऐसे गोबा पंथी तो भग जानो, क्योंकि गोबा पंथ और है वल्लभ संप्रदाय में, एक गोबा पंथ भी चले कि जो महाप्रभु जी से ज्यादा प्रायोरिटी गोबान की मानते हो तो भग जाएंगे। तो अच्छा ना, सुनामी की लहर नहीं आई। ये तो मैं समझू कि वल्लभ सुखधाम की सबसे बड़ी फायदा सिंध कैप है कि यहाँ ऐसे गोबा पंथी भग जा रहे हैं। तो उनको बहुत बहुत अभिनंदन जो भग गए हैं, उनको मेरे हार्दिक अभिनंदन कि भाई भग जाओ। वल्लभ सुखधाम में उनको काम ही नहीं है गोबा पंथी को। वल्लभ सुखधाम में तो जिनको वल्लभाचार्य की वाणी पसंद आती हो उनको ही काम है, गोबा पंथी को कोई काम ही नहीं है यहाँ। तो अपन कई बार ऐसा लगे कि जाको अपन मार दे रहे हैं, वहां के साथ कोई भक्ति की बात कर रहे हैं चेखव की तरह कि हम वल्लभाचार्य के, हम तो वल्लभ संप्रदाय के। यार तुमने पहले मार रखे गोबा पंथ के कारण तुम
महाप्रभु जी के आके सिद्धांत को संप्रदाय को वह रहस्य को मत भूलो। खैर, तो भावना जो है तत्परता परायणता वो इनबिल्ट आवे रिक्वायरमेंट्स। जब आपको यह एहसास होएगा कि मैं तिरोभाव हूं, जैसे वो चेखव के कैरेक्टर को आप सोचो कि बापू जब एहसास भयो कि मैंने अपनी वाइफ के साथ अत्याचार किया है, तब तो वहां में ये भाव जगियो कि मैंने तेरे पे बहुत अत्याचार किया, अब मैं तेरे को मरने नहीं दूंगा, मैं तेरा इलाज कराऊंगा। वो पढ़ने लायक स्टोरी, आप पढ़िए, मजा आएगी। हर व्यक्ति को पढ़नी चाहिए। कितनी कितनी अच्छी बातें वो कर रहे हो, भाव भक्ति की, गोपापंथी की। हम भाव भक्ति की इतनी इतनी अच्छी बातें कर रहे हो कि अपन को लगे कि ये व्यक्ति कितना सुधर गए हो, पर जा दिन सुधरे हुआ दिन टू लेट। वो 2 घंटा पहले मरी पई है। ये हाथी है, या बात को रो रहे हैं और कोई बात को नहीं रो रहे हैं। जब तुम रियलाइज करो बाय दैट टाइम, वो कहीं गुजर न जाए। बीज भाव भी प्रकट होना चाहिए, प्रकट हो जब ही पता चलेगा। बीज भाव होएगा तो भूख लगेगी, भूख लगेगी तब भक्ति प्रवणता की रिक्वायरमेंट समझ में आएगी। यदि बीज भाव नहीं आपको जागे, जो जमीन में रसिक भाई बीज बोयो जाए ना, वो कब जागे? जब जमीन पानी और गर्मी से इंटरेक्शन स्टार्ट होवे। वहां जहां जमीन में बोयो बोयो बीज है, पानी नहीं जातो होए, जमीन की गर्मी वहां को नहीं पहुंचती होए, तो बीज फॉर इयर्स एंड इयर्स वैसा तो वैसा ही रह सके। अभी भी बहुत सारी जो पुरानी सभ्यता के जो खंडहर निकले हैं, उनमें घड़ा में डांटे भय अनाज ऐसे कैसे मिले? क्यों? तो घड़ा में डांटे होने के कारण उन अनाज ने जमीन सु और पानी सु और हवा सु इंटरेक्शन खत्म हो गया। इंटरेक्शन खत्म हो गया मतलब अंकुरित नहीं हो पाए। जमीन को एडवांटेज क्या है कि वो बीज जमीन से पानी और हवा और गर्मी के कारण इंटरेक्ट करे। वह इंटरेक्शन की प्रक्रिया में अचानक बीज जो है वो जागृत हो जाए, बोयो बोयो बीज, और वो जागृत हो जाए और फिर वहां में अंकुरण और सारी प्रक्रिया स्टार्ट हो। तो ये जो अपने भीतर रहे हुए बीज भाव है, बीज दासत्वम सहज दासत्वम। अरे भूल जाए यार, दासत्व की बात अभी नहीं आ रही है, बहुत लेटर स्टेज की बात है, वो बहुत लेटर स्टेज की बात है। मैं तो बहुत प्राइमोर्डियल स्टेज की बात कर रहे हो। सीक्वेंशियल तो है, तिरोभाव हम तत्प्रवणता सीक्वेंस तो है, सीक्वेंस है, वही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ, वही है, वही बात मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे एक एरो यूं आ रहा है, ऐसे एक एरो यूं भी जा रहा है। और ये बात मैं याद ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो अपने को तकलीफ हो रही थी कि ये बीइंग और बिकमिंग के जो क्लास हैं वो ब्लर्ड हो रहे हैं, तो भाई वो यही तरह से इंटरैक्टिव क्लास हैं। वो माने वाटर टाइट कंपार्टमेंट के क्लास नहीं है, वो इंटरैक्ट करने वाले क्लास हैं। 2 क्लास हैं। एग्जैक्ट कैसे ढंग से तुम यहाँ को अच्छी ढंग से अच्छी तरह समझ सकोगे कि एक अरेबियन ओशन अलग है, एक इंडियन ओशन अलग है, एक बंगाल की खाड़ी अलग है। उनमें वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है। वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है, दैट डजंट मीन कि वो एक दूसरे से इंटरैक्ट नहीं कर रहे हैं। कई लेवल पे वो इंटरैक्ट कर रहे हैं। जैसे सुनामी वहां जो पैदा हुई वो अपने इंडियन ओशन में यहां तक आई, थोड़ा और ऊपर जाके अरेबियन सी में भी आ सकती थी, आनंद से आ सकती थी। नहीं है, ये वहां की कृपा है, पर आना चाहती तो आ सकती थी। कोई वहां कोई दीवार तो है नहीं कि भाई यहाँ के बात अब आगे मत आओ। वो तो जा तरफ मुड़ गई, वहां तरफ मुड़ गई। बाकी आना या तरफ मुड़ती होती तो या तरफ भी आ सकती थी। कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट तो है नहीं ना। पर अपन ये कह सकें कि क्या इंडियन ओशन को जो कैरेक्टर है, माने समुद्र के भीतर जो आपको टेम्परेचर है वो टेम्परेचर और अरेबियन सी के नीचे जो टेम्परेचर है वो एक है?
नहीं है। वहां सबमरीन कल्चर जो है वो एक है, नहीं है। अपने अरेबियन सी में बहुत सारी मछलियां आके मर जाएं जो इंडियन ओशन में जी सकें। उनके नीचे को आपको जो माने फ्लोर है वो एक जैसा नहीं है। कई ठिकाने मोती पैदा हुए तो कई ठिकाने मोती नहीं पैदा हुए, कई ठिकाने मूंगा पैदा हुए तो कोई ठिकाने मूंगा पैदा नहीं हुए, कोई ठिकाने कोई तरह की मछली पैदा हुए तो कोई ठिकाने दूसरी तरह की मछली पैदा हुए। तो उनके कल्चर अलग अलग है। फिर भी वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है, सब अपना अपना क्लास बना के बैठे हुए हैं। ऐसे ये क्लासेस हैं माइंडेड, पर तुम वो क्लास को फिर क्लोज माइंड से देखने जाओगे कि क्लास है मतलब देयर इज ए वाटर टाइट कंपार्टमेंट, दुनिया में कहीं नहीं है। वो जो कल केओस हो जाएगा जो प्रश्न तो ना, वहां को सबसे बड़ा सॉल्यूशन यही है कि इट इज नॉट पॉसिबल, वाटर टाइट कंपार्टमेंट इज नॉट पॉसिबल। एक साधारण बात आपको बताऊं, बड़ी फनी बात है, आपको आश्चर्य होगा जान के। आज से 500 साल पहले जब क्रिश्चियन लोग यहां आए, बड़ी हौस लेके आए थे कि हम कन्वर्ट करेंगे, ये करेंगे, डिक्लो करेंगे, कुछ लो करेंगे, क्योंकि अपन सब हिंदुस्तानी जंगली हैं, पैगान्स हैं। पर जब यहां उन्हें देखियो कि बहुत ये लोगन के भी खुद के धर्म इतने पक्के हैं, वो जैसे अफ्रीका में कन्वर्ट कर लियो, जैसे साउथ अमेरिका में कन्वर्ट कर लियो, जैसे यहाँ के अपने पैसिफिक आइलैंड के टापू में जाके कन्वर्ट कर लियो, इतना इजी यहाँ कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। तो उनने कई उपाय सोचे कि अब क्या करना। तो उनको एक उपाय समझ में आया कि यहाँ ब्राह्मण की महिमा बहुत ज्यादा है। तो एक स्पेनिश पादरी ब्राह्मण बन गया, चांद घोटाई, केसरी कपड़ा पहने, संस्कृत पढ़ी, बाइबल को संस्कृत में अनुवाद वा जमाना में वाले ईश पुराणम कियो, वो अनुवाद भी मिले अभी भी। और जैसे भागवत सप्ताह में ऐसे ईश पुराणम की सप्ताहें शुरू करी। अपन ने तो देखो कितना क्लोज रखे तो कि अपन लेच को पढ़ाते नहीं थे, कोई को पढ़ाते नहीं थे अपने शास्त्र। न पढ़ाओ तो मत पढ़ाओ, पर लोग तो घुस के पढ़ लेंगे। और वह वक्त ये हाल भयो तो गोवा में फादर डी नोबिली का नाम હતો कि कई ब्राह्मण वहां पे सेवक हो गए। अब वो यूं कहते कि मैं गोरो याद नहीं हूं कि कश्मीर से आयो, कश्मीर के गोरे हुए ये तो अपन को पता ही है, सब मानते थे भाई कश्मीर से कोई आचार्य जी पधारे जो नयो ईश पुराण को उपदेश कर रहे हैं। तो कई ब्राह्मण और शिष्य हो गए। जब पीछे से पता चली वो उनको जो ऊपर जो बिशप હતો बापू डाउट हो गया कि कहीं हिंदू तो नहीं होगा, तो वहां एक दिन आपको अरेस्ट करवाया। तब पता चलेगा ये तो ब्राह्मण नहीं है, तो पादरी है। वो अरेस्ट पे या चार्ज पे कि तू हिंदू हो गया। वो बेचारा हिंदू नहीं भयो तो हिंदू को कन्वर्ट करने के लिए हिंदू भयो तो तब सबको पता चली। फिर अपने हिंदू ने क्या किया, उन सारे जो वाके शिष्य हो गए तो तू कह दी कि अब जाओ बेटा, अब तुम हिंदू पासे नहीं हो सको। तो वो सब ब्राह्मण हिंदू वहां वक्त के गोवा में क्रिश्चियन हो गए जो अभी तक कैथोलिक है, वाके बनाए हुए। अपन कहें कि क्लोज करेंगे, कैसे क्लोज करोगे? और ये तो वाने की ऐसी बात नहीं है। आप एक वक्त जयपुर महाराज की, बीकानेर महाराज की इनकी लाइब्रेरी आप देखो, यूरोप के कोई ऐसे साइंस के ग्रंथ वह जमाना के जो लिखे हुए हैं, यूक्लिड के और इनके सब के, वहां ने संस्कृत में अनुवाद करवा के रखे हुए हैं। वह जमाना में महाराज सवाई जय सिंह ने सारे के सारे ग्रंथ, ज्योमेट्री के, एस्ट्रोनॉमी के, मेडिसिन के, फिजिक्स के, सारे के सारे ग्रंथ संस्कृत में ट्रांसलेटेड है। क्योंकि पंडितन को नहीं तो पता कैसे चले कि उनको हिंदी तो अंग्रेजी तो आती नहीं थी। जयपुर महाराज ने वह वक्त ट्रांसलेट करा कि अभी भी वो उनके यहाँ लाइब्रेरी में, पर्सनल लाइब्रेरी में रखे हुए हैं। कहां है, कहां है? अपन सोचे कि एक दूसरे के साथ अपन बात नहीं करेंगे, पॉसिबल नहीं है। नहीं बात करोगे तो भी लोग जान जाएंगे। दीवानी
वक्त्यम रात्रौ नैव च विचरन्ते महाधूर्ता वटे वर्रुचिर्यथा। आखो ग्रामर ही माने ऐसे बनाया, कोई से पूछ के नहीं बनाया, चुपचाप झाड़ पे बैठ के सुनते तो कि लोग कैसे बोले, और वाक्य वाले ग्रामर के रेम सेट किए। तो लोग अभी भी वाकु याद करके गाली दें, क्योंकि ग्रामर बनाने के लिए सबकी बातें सुनते थे चुपचाप झाड़ पे बैठ के। दिवा निरीक्ष वक्तव्यम रात्रौ नैव च, रात्रि को बोलो मत, क्योंकि विचरंती महाधूर्ता वटे वर्रुचिर्यथा। वर्रुचि ग्रामर को बहुत बड़ा ग्रामेरियन, तो बाकी यही हैबिट रहती, क्योंकि पूछे तो बतावे नहीं लोग, तो झाड़ पे कोई भी बैठे ऊपर बैठ के सुनते रहे तो क्या क्या बोल रहे हैं, वाकई हिसाब से प्रयोग क्या हो गए, कौन से प्रयोग कहाँ कैसे हो गए, वहां सारो ग्रामर बनता है। दुनिया में वर्रुचि बहुत है। विचरते महाधूर्ता वटे वर्रुचि। अपन सोचे कि अपन बोलेंगे नहीं बोलोगे तो भी कोई सुन जाएंगे झाड़ पे बैठ के। ये पॉसिबल है नहीं कि अपन रोक सके, क्योंकि दुनिया में वाटर टाइट कंपार्टमेंट is not possible. Compartments are possible, but watertight compartment वो एक यूटोपिया है, कहीं हो नहीं सके। ऐसे तो अपन हिस्ट्री में डायग्रेट कर जाएंगे, नहीं तो और कई बातें बता तो कि आपको आश्चर्य हो जाएगा। अपन सोचे हैं पर ऐसा है नहीं, दरअसल मनुष्य इतिहास वैसा नहीं है। तो वाक्य बाद को जो स्टेप्स आए हो, कृष्ण समर्पण और निज स्वरूप सेवा, ये बताया। तो कृष्ण आत्मसमर्पण, सॉरी, अब ये जो बीज भाव और भक्ति भाव को इक्वेशन पे ध्यान दो फिर से। जो बीज भाव प्लस भक्ति भाव है, वाकु अपन पुष्टि भक्ति कह रहे हैं। ध्यान समझो, पुष्टि भक्ति का मतलब क्या कि आप में रहे भयो वो बीज भाव भक्ति के रूप में खिल जाए, वाको नाम पुष्टि भक्ति। क्यों पुष्टि भक्ति? वाको कारण समझो अच्छी तरह से कि ये जो आनंद तिरोहित भयो है, आपको जो आंखों इर्द गिर्द को वातावरण या जो संसार है आपको अपने की परिभाषा में, या एनवायरमेंट, वो एनवायरमेंट सदंश और चिदंश कोई इंटरेक्शन को है, वहां में आनंद से इंटरेक्ट करने के आपको चांस है नहीं। आनंद से जब आपने इंटरेक्ट नहीं किया तो आनंद की इच्छा कैसे पैदा हो रही है? भाई ढोकला खाए नहीं तो ढोकला खाने की इच्छा कैसे पैदा हो रही है? सीधो से गुजराती में समझो बात। ढोकला खाने की इच्छा कब पैदा हुआ है? ढोकला खाए हुए, खाए ही नहीं ढोकला तो ढोकला खाने की इच्छा कैसे पैदा होगी? अपन सत्सु इंटरेक्ट कर रहे हैं, अपन चित्सु इंटरेक्ट कर रहे हैं, आनंद से इंटरेक्ट कहां कर रहे हैं? अपना जो वातावरण है वहां में कहां है आनंद? आनंद तो तिरोहित है, अपन पहले देख चुके। तो जो आनंद तिरोहित है वहां से इंटरेक्ट को अपने को कोई स्कोप या मौका मिल नहीं रहा है, और अचानक अपन को यह रियलाइज हो रहा है कि नहीं, मुझको आनंद पाना है, तो कुछ वाको ग्रेविटेशनल फोर्स तुम्हारे पे काम कर रहे हो है एक्सेप्शनली। वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स तुम्हारे पे काम कर रहा है, जैसे चंद्रमा को ग्रेविटेशनल फोर्स समुद्र में काम करे करके समुद्र में भरती आ जाए। आया ख्याल में? कहां चंद्रमा कहां समुद्र, क्या लेना देना समुद्र के चंद्रमा के? तो आपको जो ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहे है समुद्र पे करके समुद्र में भरती आ रही है,
ऐसे ये बीज भाव में जो तुम्हारे भर्ती आ रही है, वाकु महाप्रभु जी वाकी पुष्टि कह रहे हैं। ये जो बीज भाव की जो तुम्हारे भीतर भर्ती आई है, ये यार तुम्हारी क्वालिटी नहीं है, ये समुद्र की क्वालिटी नहीं है कि समुद्र में भर्ती आ रही है, ये वो चंद्रमा की क्वालिटी है। आई बात समझ में? वाक्य कारण या तिरो भावो हम वाले बीज भाव को अपन पुष्टि कह रहे हैं। बहुत सुंदर पद है। आनंद सिंधु बढ़ो हरि तन में, राधा मुख पूरण शशि निरखत उमगी चलो ब्रज वृंदावन में, ना परस्यो कर्मठ और ज्ञानी, अटक रहो रसिकन कर मन में, इतर क्यों क्या उत गोपिन कछुक फैल रहो त्रिभुवन में, कछुक लहत नंद सूनु कृपाते, सो देखियत परमानंद। कवि को नाम तो है ही, पर वहां क्लेश है। सो देखियत परमानंद जन्म में, जन्म में जो जन्म रहा है, जो मर रहा है, अचानक वाकु ये रियलाइज हो रहा है तिरो भावो अब भक्ति की आवश्यकता है। कछुक लहत नंद सूनु कृपाते, सो देखियत परमानंद जन्म। वो जो रियलाइजेशन है, वहां को महाप्रभु जी कह रहे हैं कि तुम्हारी क्वालिटी नहीं है, वो वहां को ग्रेविटेशनल फोर्स तुम पे काम कर रहे हो। आनंद सिंधु बढ़े हो हरि तन में, राधा मुख पूरन शशि निरखत। वो राधा जी और कृष्ण के बीच में कई बात है, पर वो माने पुष्टि जीव और ब्रह्म के बारे में भी वही बात है कि आनंद सिंधु बढ़े हो अपने तन में। वो जब कुछ अपने कुआ को कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स काम करे, तो या में ये भर्ती आ रही है। वह भर्ती को महाप्रभु जी पुष्टि तरीके बेरदा रहे हैं। पुष्टि नाम को कोई बीइंग नहीं है, पुष्टि वाको टाइटल है, पुष्टि वाको नाम नहीं है। जैसे डॉक्टर और FRCS ऐसे वो सब टाइटल है ना। वो जो तिरो भावो हमको जो बीज भाव है, वहां को टाइटल पुष्टि है, पुष्टि वहां को नाम नहीं है। नाम तो वहां को तिरो भावो हम है। ये सेंस कि मैं वहां को पार्ट हूं और वासु डिटैचमेंट और अटैचमेंट दोनों को मुझको ख्याल नहीं है। क्या हो गया मेरे साथ, कहां लफड़ा भयो? ये जो भाव तिरो भाव में, वो मूल बीज भाव है। ये बीज भाव तुम में जग रहे हो है, वो तुम्हारे बुद्धि को, तुम्हारे मन को, तुम्हारे चित्त की, तुम्हारे चेतना की क्वालिटी नहीं है। ये वाकई पुष्टि है, वाक्य द्वारा की भाई पुष्टि है। वो कोई अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स तुम पे लागू कर रहे हो, जाके कारण तुम्हारे को ये अवेयरनेस, अहम में ये अवेयरनेस आई है कि नहीं नहीं अहम श्याम मनोहर अस्मि, धर्मेंद्र अस्मि, ये तो ठीक है चालू खाता की बातें हैं। पर तिरो भावो हम अस्मि, महाप्रभु जी कह रहे हैं पुष्टि हो गई। जा वक्त तुमके लगे कि तिरो भावो हम अस्मि, महाप्रभु जी कहते हो गई पुष्टि। वाक्य बिना ये भाव नहीं जग सके। और सारे भाव जगेंगे कि मैं बाप हूं, मैं बेटा हूं, भाई हूं, सेठिया हूं, नौकर हूं, एमए हूं, FRCS हूं, ये सब भाव को चालू खाता के भाव में तिरो भावो हम भाव जगो। तो महाप्रभु जी कह रहे हैं पुष्टि भाई, फिर सब कुछ संभाल ले। जितने अहम की जितने भी फाइल हैं, अहम की डायरेक्टरी में जितनी फाइल हैं, उन सब फाइल को वो फाइल डायरेक्टरी संभाल लेगी, हार्ड डिस्क तिरो भाव अहम की। बात समझ में आ रही है ना अच्छी तरह से? तो ये जो है वाको इक्वेशन, जैसे या को अपन ब्रह्म कह रहे हैं, या को आत्मा क्रिया कह रहे हैं, या को ब्रह्म लीला कह रहे हैं, ऐसे बीज भाव जा वक्त भक्ति भाव में कल्मिनेट हो रहा है या होना चाह रहा है, वाकु अपन पुष्टि भक्ति कह रहे हैं। देखो ध्यान से पैरेलल समझो, बीज बराबर पुष्टि, भक्ति बराबर भक्ति भाव बराबर भक्ति, ये अपना इक्वेशन है। हाँ, कुछ प्रश्न हो तो पूछिए जरूर। जब ये जगो तब अपन को आत्मसमर्पण को स्टेप मैंने तिरो भावो हम, फिर भगवान कृष्ण के लिए समर्पयामी, वो स्टेज हम।
तिरोभावोहम की अवेयरनेस के साथ जब ये अवेयरनेस आई कि अच्छा ये सिचुएशन है तो मैं अपनी आत्मा को कृष्ण के प्रति समर्पित कर रहे हूं, जब आत्मा को समर्पित कर रहे हूं तब केवल आत्मा को ही नहीं कर रहे हूं, अपने आत्मी को भी कर रहे हूं। तो आत्मी को तो ये कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण पहले निज स्वरूप सेवा में, क्यों निज स्वरूप सेवा में? क्योंकि अभी तुम्हारे पास कृष्ण भीतर अवेलेबल है, जाको तुम समर्पण भी नहीं कर पाओगे अच्छी तरह से। समर्पण जो है वो तो बाहर होएगा ना, भीतर अच्छी तरह से तो समर्पण नहीं हो सकता। तो वो कृष्ण समर्पण जो है वो तुम्हारे भीतर निज स्वरूप सेवा को रूप लेगो। या कोई इक्वेशन अच्छी तरह से समझो क्या है। कृष्ण समर्पण और निज स्वरूप सेवा तुमको या प्रोग्राम में इन्वॉल्व करे कि महात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेहो भक्ति आयो। वो महात्म्य ज्ञान तुमको वाकई महत्ता को ज्ञान, महात्म्य माने महत्ता। तुम भी आत्मा हो, तुम आत्मा हो पर जीवात्मा हो और वो महात्मा है। आज महात्मा का अर्थ पर वो साधु सन्यासी हो गया है, पर महात्मा को मूल अर्थ साधु सन्यासी नहीं है। महात्मा का मूल अर्थ है महान चासौ आत्मा च महात्मा, और अनुरात्मा या जीवात्मा, जीवन आत्मा, जीवात्मा। वो महात्मा को ही एक पैरेलल परमात्मा भी है, दूसरा सिनोनिम परमात्मा भी है। परमात्मा को के महात्मा को मतलब मीनिंग वाइज एक ही अर्थ है, पर रूढ़ी में बदल गए अर्थ। तो वो महात्म्य ज्ञान पूर्वक सुदृढ़ सर्वतोधिक कृष्ण में आत्मसमर्पण और निज सेवा कथा अथवा सेवा अथवा और आगे की कक्षा में तीसरे स्टेप पे वो वह कृष्ण के वियोग और संयोग की अनुभूति के साइकिल, ये समर्पित होगे तो तुमको होंगे। कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण और निज स्वरूप सेवा में तुमको वाक्य वियोग और संयोग की अनुभूति के साइकिल, सेवा कथा के साइकिल अथवा महात्म्य ज्ञान पूर्वक सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह के साइकिल चलने शुरू होंगे। ये वाको खास इक्वेशन है। ये देखो डेवलप कैसे हो रहा है कंसेप्ट, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। जब अपन यहां स्टेज पे पहुंचे वाके बाद अपन ने देखा तो आत्मविनियोग, आत्मीय विनियोग, क्योंकि कृष्ण समर्पण, कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण आज नगद और कल उधार वाली बात तो है नहीं। यदि तुमने सिंसियरली आत्मसमर्पण किया है तो वो आत्म विनियोग भी चाहेगा। जैसे आपको एक बात बताऊं, ऐसे कौन से दंपति होंगे कि जो शादी करें और साथ रहना नहीं चाहते हो? एकदम फ्रैंकली शादी तो करना चाहें, साथ साथ रहने की झंझट नहीं पसंद आ, तुम तुम्हारे हम हमारे। तो वो तो अमेरिका में इलीगल एंट्री लेने के कोई स्कैंडल हो सके हैं, वो शादी नहीं हो सके। वो शादी करके स्पाउस वीजा मिल जाएगा, चलो अमेरिका में तुम तुम्हारे घर रहिए हम हमारे घर रहेंगे, वो एक स्कैंडल हो सके।
पर यदि स्कैंडल नहीं है तो बात बिल्कुल साफ सुथरी है कि शादी की है तो साथ तो रहना ही है ना, नहीं रह सकते हो कोई कारण से, वो बात अलग है। पर कोई ऐसा तो दंपति नहीं हो सकते कि शादी तो हम करना चाह रहे हैं एकदम तड़ापड़ी करके, पर साथ रहने वो ये बात नहीं करता। તમે તમારે ઘેર ને હું મારે ઘેર, मतलब कुछ न कुछ स्कैंडल है। ठाकुर जी जहां विराज रहे हो हवेली में, वहां जानो नहीं सेवा करने, दर्शन करने जानो। अपने घर में ठाकुर जी पधरा के सेवा नहीं करनी, तमे तमारे घर ने उमारे घर જોઈ જશું, ગુડ મોર્નિંગ કરી જશું, ગુડ આફ્ટરનૂન કરી જશું, ગુડ ઇવનિંગ, અને મહાન પાપ હોઈશું તો ગુડ નાઇટ પણ કહી આવશું તમે। બીજું શું વધારે વધારે લફડા શું જોઈએ? ભૂખ લાગી હોય તો થોડા પૈસા જમા કરાવી દેશું, ખાઈ લેજો મઠડી બેચા, પ્રસાદ અમને પાછા મોકલાવો। यह दाम्पत्य जो है ये स्कैंडलस दाम्पत्य है, ये दाम्पत्य सिंसियर दाम्पत्य नहीं है। कोई पति पत्नी में याद करेगा को दाम्पत्य हो जाए, सोचो तो कैसी ट्रेजिक स्टोरी होगी कि सवारे आईने मली जशो પછી તમે તમારે ઘર ને અમે અમારે ઘર, વધારે ખોટી કટપટ વધારવાની કરી। બસ શાદી કરી કેમ? બોલે ઇન્કમ ટેક્સ માં પેલો હિસાબ છૂટા દેખાય ને, ક્લબ ન થઈ જાય તમે, એટલે ટ્રસ્ટ ની અમને જે છે ટેક્સ ન લાગે એટલે અમે પધરાવી લીધા ઠાકોરજી। बाकी तमें तुम्हारे घर ने हमें हमारे घर, ये सब स्कैंडलस दाम्पत्य है, ये सच्चा दाम्पत्य नहीं है। आई वॉश है, आउटराइट आई वॉश है, पब्लिक को दिया जा रहा है, सरकार को तो दिया जा रहा है तो अक्षम्य हो सके, क्योंकि पब्लिक बेवकूफ है और सरकार वहां से ज्यादा बेवकूफ है, क्योंकि बेवकूफन किसी इलेक्टेड सरकार है। बेवकूफ है जब इलेक्ट करें तो और कितने बेवकूफ इलेक्ट करेंगे, तो उनके सरदार उनकी सरकार है, तो वो तो बात है, बाकी बात नहीं है। पर तुम भगवान को यार आई वॉश कर रहे हो, तकलीफ क्या बात की है? तुम भगवान को आई वॉश करना चाह रहे हो, सरकार को करो तो तुम्हारे बधाई गाने में भी तैयार है। तो बेवकूफों को तो बेवकूफ नहीं बनाया तो बनाना क्या फिर, वो तो अपना सरकार को पर है। पर अपन भगवान को बेवकूफ बना रहे हैं, अपन महाप्रभु जी को दगा दे रहे हैं, वो बात अपने को समझनी पड़ेगी। गोबापंथी को नहीं समझ आया, उनकी कथा अलग है, क्षम्य बेचारे। गोबापंथी को इलाज क्या है दुनिया में? कोई इलाज नहीं है। तो यह बात को अच्छी तरह से समझो कि जब आत्म विनियोग और आत्मीय विनियोग की बात आई, तब महाप्रभु जी के मन में कौन से इक्वेशन काम कर रहे हैं? जब तुम आत्म विनियोग कर रहे हो तो अहम ब्रह्मास्मि जो उपनिषद को सिद्धांत है, अहम ब्रह्मास्मि, शंकरन की बात नहीं कर रहे हूं मैं, महाप्रभु जी की बात समझाना चाह रहा हूं कि अहम ब्रह्मास्मि को जो औपनिषद सिद्धांत है वो तुमने अपनी आत्मा को ब्रह्म में विनियोग कियो, जाकू महाप्रभु जी समझाना चाह रहे हैं। सेवका नाम यथा लोके व्यवहार प्रसिद्ध्यति तथा कार्यम समर्प्यैव सर्वेषां ब्रह्मता तत गंगात्वे सर्वदोषाणां गुणदोषादि वर्णना गंगात्वेन निरूप्या स्यात् तत्वदत्रापि चैव हि। सो तुम आत्म विनियोग कृष्ण में करके अपनी आत्मा को ब्रह्मत्व प्रकट कर रहे हो, अहम ब्रह्मास्मि को जो अपनो अर्थ है। और जब वक्त आत्मी को विनियोग कर रहे हो वह वक्त भी गंगात्वे सर्वदोषाणां गुणदोषादि वर्णना गंगात्वे न निरूप्या स्यात् तद्वदत्रापि चैव हि। जितनो भी तुम्हारी आत्मीय वस्तु है
वाको जब तुमने अपने भगवत सेवा में विनियोग किया तो तुमने सर्वं खलु इदम ब्रह्म ये औपनिषद विद्या को चीनों को कोई प्रोग्राम स्टार्ट किया है। अहम ब्रह्मास्मि विद्या को और सर्वं खलु इदम ब्रह्म की जो उपनिषद की ऐसी 32 विद्याएं हैं। उन 32 विद्या में से इन 2 विद्या को तुमने जीने को एक आंखो एक लाइफस्टाइल शुरू करिए। वह विद्या को हम जिएंगे। वही तरह से तत्वमसी जब आत्म विनियोग कर रहे हो तो तत्वमसी में क्या कहा जा रहा है कि वो तू है, वो तू है। तो वो कब तुमको, जब तुमको ये पता चलेगा कि मैं वाको ही पार्ट होने के बावजूद भी न तो वासु अटैच हूं न वासु डिटेचमेंट फील कर रहे हूं, अब मैं फील कर रहा हूं कि मैं वाको पार्ट हूं, तो तुमने अपने आत्मा को वहां में समर्पण किया। समर्पण करके बाद फिर रह नहीं जाओगे। जैसे पानी के बिना किनारा पे मछली तड़पती मछली पाछो पानी में जाना चाहे, पानी में आत्म विनियोग करना चाहे, आत्म समर्पण ही नहीं, ऐसे पानी में पाछो वो जाना चाहे कि कोई पहुंचावे मुकुआ पानी में कि जा पानी में मैं फिर जी सकूं। अभी तक क्या है, मुझको अवेयरनेस नहीं आती कि पानी की कीमत क्या है। अब समझ में आई जब कोई ने पानी से बाहर निकाले तो वो तिरोभावम को बीज भाव जगने के बाद जब बापू जीव को समझ में आवे कि कृष्ण से बिछुड़ने को मीनिंग क्या है, और तब वो अपने आप को जब वक्त कृष्ण में समर्पित होकर विनियोग कर रहे हो है, तब गंगा से सर्वदोषाणाम वाको अहम जो है वो शुद्ध हो गए हो, वाको ब्रह्मत्व वाको प्राप्त हो गए, क्योंकि वो वंस अगेन पार्ट ऑफ द ब्रह्मन हो गए। जो ब्रह्म को पार्ट है वो फिर से अपने पार्टनेस को रेलिश कर रहे हो है और रियलाइज कर रहे हो है, रियलाइज भी कर रहे हो है, रेलिश भी कर रहे हो है, और एज ए पार्ट वहां के साथ रिएक्ट भी कर रहे हो है या इंटरेक्ट भी कर रहे हो है। वो तीनों स्टेप वाके फिर प्राप्त हो रहे हैं, या बात को तुम समझो। और जब अपने आत्मी को समर्पण और आत्मी को विनियोग कर रहे हो है, वह वक्त वो सर्वं खलु इदम ब्रह्म जैसे है वाको वह विद्या को, सर्वं खलु इदम ब्रह्म की विद्या को, और ऐतदात्म्यम इदम सर्वम, ये सब कुछ वो ही है। या बात को माने मैं ही सिर्फ ब्रह्म हूं ऐसे नहीं, मेरे जो इर्द गिर्द जो आंखों विषय विस्तार है वो भी ब्रह्म है। सर्वदोषाणाम गुण दोषादि वर्णना गंगात्वेन निरूप्या स्यात् तद्वदत्रापि चैवहि। ये बेसिक वो औपनिषद विद्या को महाप्रभु जी महासिद्धांत रहस्य कह रहे हैं, ये बात भूलियो मत। ये बात नहीं भूलोगे तो तुमको सेवा स्वरूप सच्चो समझ में आएगा, क्योंकि सेवा अपनी समर्पण पूर्विका है। सेवका नाम यथा लोके व्यवहार प्रसिद्ध्यति तथा कार्यम समर्प्यैव। तो आत्मसमर्पण, आत्मी समर्पण, आत्म विनियोग और आत्मीय विनियोग वह ब्रह्म विद्या को तुमको जाने अनजाने रियलाइजेशन है। अहम क्या आपको वो कैसे हो गया? एक बात बताओ, हम छोटे छोटे रहते हैं ना, तो मैं और मेरे जीजी में दादाजी ने एक राइवलरी पैदा करी। मुकुदाय जी संस्कृत श्लोक सिखाते हैं और जीजी को फारसी के सब कलाम सिखाते हैं। हम दोनों में या तरीके को झगड़ा हो तो यदि उनके फारसी के जो कलाम है वो मुंह को याद हो जाए तो जीजी झगड़ते। याद करने में उनको आपत्ति नहीं थी, पर बोलो ना तो जीजी झगड़ते कि हमारा फारसी को तू क्यों बोल रहे हो। और जो संस्कृत के श्लोक मुंह को रटाते थे दादाजी, वो जीजी बोले तो मारामारी करता, तो मैं थोड़ा तगड़ा होता, उसे मारामारी करता, मेरे श्लोक कैसे आप बोल रहे हो। वह वक्त तो बचपना की बात होती। दादाजी ने मुझको फारसी को भी नहीं सिखाई, माइंडेड जीजी को ही सिखाते थे, मगर नेट रिजल्ट में हम दोनों को फारसी और संस्कृत आई कि नहीं आई। वाटर टैंक कंपार्टमेंट नहीं है तो भाई बहन के बीच में आती है। यदि वाटर टैंक कंपार्टमेंट हो तो जीजी फारसी सीखते, संस्कृत नहीं सीख पाते। मैं अभी भी इतने सारे फारसी के श्लोक बोलूं क्योंकि दादाजी बचपन से जीजी को बुलवाते थे सब। वो तो जीजी के साथ कंपटीशन में मैंने याद कर ली है।
और कुछ नहीं तो चिढ़ाने के लिए क्या, ऐसा ही थोड़ी आप मेरे श्लोक बोलोगे तो मैं आपके फारसी के सब शेर बोल के बता दूंगा। तो वाह के लिए भी याद तो हो गए कि नहीं हो गए, बात समझ में है? तब पता भी नहीं है तो मीनिंग को। जब ये श्लोक मुझको याद भय थे फारसी के शेर, तब सच्ची कहूं कि फारसी के शेर की तो बात जावे तो संस्कृत के श्लोक के अर्थ भी नहीं पता थे। पर जा दिन वो क्लिक कौन से दिन भयो पता नहीं चले, पर एक दिन कुछ अचानक क्लिक भयो कि अपने को फीलिंग भई कि अच्छा फारसी को तो मतलब ये है, सडनली वो क्लिक हो गया। और वह एंगल से जब सोचना शुरू किया तो जो शेर है उनके मीनिंग समझ में आने लगे। मैं आप लोगों को पाठ यही लिए करवाऊं क्या, पाठ करते रहोगे ना, एक दिन अचानक ऐसे क्लिक हो जाएगा कि अच्छा यहाँ को मीनिंग ये है। नहीं बोलोगे ना तो क्लिक ही नहीं होएगा। ये सीधी सी मेथड है एजुकेशन की। वक्त मीनिंग समझाने की जरूरत नहीं है। बच्चा को जो पुराने जमाना में अच्छी अच्छी कविताएं बताते थे कि अन्य तो एक वाक्य आपना 18 छे, तो बेवकूफी लगती थी कि बच्चा को ये सब बात बताने की जरूरत क्या। पर जिन बच्चा ने ये बात समझ रखी थी उनको कभी न कभी बड़े होकर अचानक क्लिक होती थी कि अच्छा ये जो बचपन में हम कविता बोलते थे वो कॉन्टेक्स्ट ये है। मैं गुजराती पढ़े नहीं, स्कूल में गया नहीं, पर हमारे जीजी स्कूल में गए थे, गुजराती स्कूल में। उनकी सब कविताएं मुझको अभी तक याद है क्योंकि वो बोलते थे, उनको टीचर लड़ते थे, मैं सुन के याद रखता था। या कविता नहीं बोलने पे उनको लड़ पड़ी तो बेटे झूले छे तलवार बापूजी के लिए बेटे झूले छे ऐसी कई कविताएं गुजराती की मुझको जो पाठमाला की याद है। याद ये नहीं कि मैं पढ़े हो भाई, पर हम भाई बहन साहब बहन पढ़ती थी तो वाटर टाइप कंपार्टमेंट तो होता नहीं ना। संस्कृत बोले तो मारा मारी होती थी, पर मन में तो अपने को होता ही ना कि अपने को गुजराती कविता तो आ गई जो जीजी पढ़ रहे हैं। याद तरीके से अपने को पता नहीं चले। पर आज जब सोचू हूं उन कविताओं के, सचमुच में अपनी चित्त में बहुत सारी गाइडलाइन वो कविताएं दे हैं जो आज की कविताएं अपने को दे नहीं पावे हैं पढ़ाई की। वो जो कविताएं हती जो बच्चा को पाठमाला में पढ़ाई जाती थी, वो तुम्हारे कैरेक्टर बिल्डिंग में मेजर रोल अदा करती थी। और आज की ये बाबा ब्लैक शेप वेरी यस सर तुम्हारा कैरेक्टर क्या डेवलप होगा, क्या तुम ऊन पैदा करोगे, वो क्या है वो निकालने को है? रेजर नहीं, वो लोशन आवे ना क्या यार, बाबा ब्लैक शेप मुझे लगा रहे लोशन क्या करोगे क्या, यह कविता तुमको आ भी गई तो बच्चा को यहाँ से क्या मिलेगा, गेम क्या मिलेगा, इंग्लिश आ जाएगी, फटाफट अंग्रेजी बोलेगा, पर बड़े होने के बाद वास्तव आपको मैसेज क्या मिले, हैवी एनी बोल हैवी एनी बोल के हैवी एनी आउट, कुछ समझ ही नहीं आता। ये सारी प्रॉब्लम है। बचपन में जो बात अपन ने सीखी हो वो वक्त मीनिंग समझ में नहीं आवे। एक सामान्य बात बताऊं, जिन लोगों ने बचपन में पहाड़ा सीखे होंगे ना, वक्त उनको नरक की महान त्रास याद करना भाई, अपने दिल पे हाथ रख के देखना जब पहाड़ा है पड़ा, पर एक दिन अचानक क्लिक होए तब वो पहाड़ाएं आज जितने काम आते होंगे कि कैलकुलेटर बिना आपको पता चले। मैंने पहाड़ा नहीं याद किए क्योंकि मुझको वक्त भी मैथमेटिक्स से नफरत थी। पहाड़ाएं की बात चलती मैं भाग जाता हूँ, कविता विता में बैठता तो उनके तो मुझको अभी भी सचमुच में जेन्युइन तकलीफ हुआ है कि जब मैं कोई भी छुट्टो देता हूँ पर पीछे कितने मिले मुझको गिनने की हिम्मत ही नहीं पड़े। बस कंडक्टर ने तो 2-3 वक्त मुझसे कही कैसे कुछ पढ़ा लिखा है कि गांव से पहली बार आ गया, मुंबई में पैदा हुआ, पर नहीं आती है गणित तो क्या कर। रीगल में एक दिन सिनेमा देखने गया तो नर्वस हो गया मैं, क्योंकि अचानक वो टिकट के भाव बढ़ गए थे। कि अब कितने रुपया निकालने, अब 2-3 जने होते, वो काउंटिंग करनी आई नहीं फटाफट, पीछे भी क्यों होती। मैंने क्या किया, लमसम 100 की नोट निकाल के दे दी। तब इतने नहीं बढ़े थे भाव, तो बहुत बढ़ गए।
लेती फिर मुझको वह समझ ही नहीं आई कि पाछे लेने के नहीं लेने रुपया। कॉन्फिडेंशियल का मन की मांगू, फिर कहीं बेवकूफ समझेगा मन की चलो ऐसे। तो जाकर पिक्चर बैठ रहा था, फिर बैठ के सब गिनती लगाई, जाके तब समझ में आई कि अपन बहुत सारा रुपया वहीं छोड़ के आए। फिर मेरे को हिम्मत पे मन की चलो आपको पूछ के तो देखें, तो विंडो पे जाकर मन की मैंने शायद आपको रुपया ज्यादा दे दिया था, तो वहां देखे बेवकूफ की तरह गया क्यों लिए बिना। क्यों बेवकूफ की तरह लिए बिना। वो तो समझदार है, तो सबने बेवकूफ कह दी, नहीं तो लौटा तो ही नहीं रुपया। तो बेवकूफ कह के लौटा दिया, कितना बड़ा अच्छा सच्चो आदमी हो। तो गोपापंथी भाग जाए बेवकूफ सुन के। गोपापंथी की ऐसी मुश्किल है। अरे भाई सच्चो आदमी है, लौटा देखो, बेवकूफ कह देखो तो पैसा तो लौटा रहे कि नहीं। वह रहस्य को समझो अच्छी तरह से। जब आत्म विनियोग और आत्मीय विनियोग की बात आई तो महाप्रभु जी को इक्वेशन याद हमको है। वहां के बाद अपन ने क्या देखे तो अहंता नहीं, अहंता विनियोग वो वाक्य बाद है ना भाई। अहंता का है तो लिखाया नहीं और तो सॉरी। हाँ कथा पक्ष वाले को कैलकुलेशन कहीं आएगा कि नहीं? आपने कथा सेवा लिखी तो सेवा कथा पक्ष वाले का तो आ गयो, पर सिर्फ कथा पक्ष वाले जो रहेगा कोई विनियोग और तो नहीं रहता। कृष्ण सेवा, स्वरूप सेवा और विनियोग, ये हमें कथा पक्ष वाले को नहीं है। किरण देख ध्यान से समझ के या वक्त अपनी टॉपिक जो है ना सेवा स्वरूप है। तो जो वरराजा के बारात में जा रहे हो वहां के गुणगान गा रहे हो, फटाना भी वही कहीं गा रहे हो, गुण भी वही कहीं गा रहे हो, दूसरी कोई चीज नहीं गा रहे हो। समझ गए ना? क्योंकि जो वरराजा की बारात में हूं वो वहां के गीत गा रहे हो। वाले मारो घोड़ी ले चढ़ी ने पधारियो, वही गा रहे हो, दूसरे गीत नहीं गा रहे हो। तो शायद मैं भूल गया कल, तब सुधार दो। अहंता विनियोग, ममता विनियोग, एक बात ध्यान से समझो, ये क्यों मैं भूल गया, मुझको भी आश्चर्य हो गया। हाँ नहीं, ये कल को ही है ना? कल को ही है, मिस्टेक हो गई मेरी। अहंता विनियोग और ममता विनियोग। अब मैंने आपको ये बात समझा दी अच्छी तरह से कि आत्मा एक अलग चीज है और अहंता एक अलग चीज है जो वाकु एज एन एपरेटस प्रोवाइड की गई है। अहंता आत्मा की एसेंशियल एट्रीब्यूट नहीं है, पर एक प्रोवाइडेड एपरेटस है वाकु। जैसे दूरबीन से अपन दूर की चीज देखे, माइक्रोस्कोप से अपन पास की चीज देख रहे हैं, ऐसे अपने मन, बुद्धि, चित्त, इंद्री, देह, आत्मा, इन सबको जो एक कॉम्प्लेक्स होल है, वाकु देखने को कोई इंस्ट्रूमेंट है, वाको नाम अहंकार है। ये सब जो कॉम्प्लेक्स है वो एक कंप्यूटर बॉक्स जैसा, उन सबको रिफर करने के लिए कि कहां क्या है, वाको नाम अहंकार है। वो एक इंस्ट्रूमेंट है। जैसे रूप देखने के लिए आंख है, ध्वनि सुनने के लिए कान है, स्वाद चाखने के लिए जीभ है, गंध सूंघने के लिए नाक है, ऐसे ये जो टोटल अपने को प्रोवाइड भाई है सिस्टम, इनकी कॉम्प्लेक्स सिस्टम की कुछ चेतना है, कुछ मन है, कुछ बुद्धि है, कुछ चित्त है, कुछ इंद्रिय है, कुछ माने कर्मेंद्रिय है, कुछ ज्ञानेंद्रिय है, देह है, इन सबको जो होल एक
यूनिट बन के काम कर रहे हो, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में, उन सबको टोटल को देखने को इंस्ट्रूमेंट क्या है? वाको नाम अपने यहां अहंकार है। वो अहंता को विनियोग यदि नहीं हो रहा है, आत्म विनियोग होने के बावजूद भी, तो बहुत बड़ी बात अपन मिस कर जाएंगे। यह बात को समझिए। यह बात को महाप्रभु जी ने कहा कही है, देखो ध्यान से समझो कि ब्रह्म भावात् भक्ता नाम ग्रहेव विशिष्यते सर्वेन्द्रिय तथा चांतकरणे आत्मनाम ही ब्रह्म भावात् भक्ता नाम ग्रहेव विशिष्यते। वो ज्ञानी जो मुक्त हो रहे हो, वो भी अपनी आत्मा को विनियोग तो ब्रह्म में कर रहे हो है, पर जासु वो रखड़ जाए है, वो क्या कि जा वक्त अपनी अहंता वो ले है। ये जो सूफीन को बहुत प्रसिद्ध कलाम है कि जब तू है तब मैं नहीं हूं, जब मैं हूं तब तू नहीं है। ये जो सूफीन को कलाम है, वो ज्ञानी वालों कलाम है, ये अपनो कलाम नहीं है। अपनो कलाम है कि मेरो अहम भी तू है, और मेरी चेतना भी तू है, और मेरा विषय भी तू है, और मेरी इंद्रिय भी तू है। त्वमेव सर्वम मम देव देव, तू ही सब कुछ मेरा है। ये जो बात है, वो अहंता को यदि अपन ने विनियोग नहीं किया, आत्म विनियोग हो गए, चेतना विनियोग हो गई, पर अहंता विनियोग से अपन रखड़ गए, तो अपन सारी बात रखड़ गए। मैंने किनारे पे जाके साहिल पे लाई और सफीने डुबो दिए हो गया। आत्म विनियोग करने के बाद भी महाप्रभु जी ज्ञान मार्ग सु भक्ति मार्ग की यदि कोई विशिष्टता मान रहे हैं, या तथ्य में मान रहे हैं कि ज्ञानी विचार ज्ञानी पे महाप्रभु जी को दया आवे कि वो अपनी अहंता को विनियोग तो कर ही नहीं पावे, क्योंकि जब ब्रह्म मिले तब आपको अहंता छोड़नी पड़े, और जब तक अहंता है तब तक आपको ब्रह्म मिल नहीं रहे। सूफीन को कलाम याद कर लो कि जब तू है तब मैं नहीं हूं, मैं हूं तब तू नहीं है। तो जब तक वो अहमता रिटेन कर रहे हो तब तक ब्रह्म वाक्य में अनुभव नहीं हो रहे हो, और जा दिन ब्रह्म अनुभव हो रहे हो, वह दिन अहंता डिसॉल्व हो जा रही है ज्ञानी की। महाप्रभु जी कहे कि भक्त के साथ ये दुर्घटना घटने वाली नहीं है। करो अहंता को विनियोग, अहंता को जैसे ही तुमने ब्रह्म में विनियोग किया, वही बात आ रही है, गंगात्वे सर्वदोषाणाम गुण दोषादि